नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार की राजनीति में इन दिनों सिर्फ नेताओं की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि कुछ ऐसे अफसर भी सुर्खियों में हैं जिनके फैसले सीधे लाखों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। और इन्हीं नामों में एक नाम अचानक सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया, हिमांशु शर्मा। जी हाँ, वही हिमांशु शर्मा जिसका नाम बिहार के सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जीविका से जुड़ता है। वही जीविका जिसने गांव की महिलाओं को घर की चौखट से निकलकर आर्थिक ताकत में बदलने का दावा किया। वही योजना जिसे कभी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक हिमांशु शर्मा को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये सिर्फ एक विभाग बदलने की बात है या फिर इसके पीछे बिहार सरकार की कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्योंकि बिहार में इस समय सिर्फ राजनीति नहीं बदल रही, सिस्टम भी तेजी से रिसेट किया जा रहा है। सम्राट चौधरी सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है। कहीं आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है, कहीं नई चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है और कहीं ऐसे अफसरों को आगे लाया जा रहा है जिनकी पहचान रिजल्ट देने वाले अधिकारी के तौर पर रही है। इस बीच एक आदेश आता है और सत्ता के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। सरकार ने 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हिमांशु शर्मा को विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का सचिव प्रभारी बना दिया। अब पहली नज़र में ये एक सामान्य प्रशासनिक फैसला लग सकता है, लेकिन बिहार की नौकरशाही को करीब से समझने वाले लोग इसे साधारण बदलाव नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि हिमांशु सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं माने जाते, उन्हें बिहार में डिलीवरी मॉडल वाले अफसर के रूप में देखा जाता है। यानी एक ऐसा अधिकारी जिसे जहां जिम्मेदारी दी जाए वो काम जमीन पर दिखाने लगता है। और शायद यही वजह है कि सरकार ने अब उन्हें ऐसे विभाग में भेज दिया जो आने वाले समय में बिहार की सबसे बड़ी जरूरत बनने वाला है, तकनीकी शिक्षा और स्किल आधारित विकास। लेकिन ये कहानी और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हिमांशु शर्मा का नाम सबसे ज़्यादा जिस योजना से जुड़ा है वो कोई हाईटेक प्रोजेक्ट नहीं था, वो था जीविका। अब ज़रा उस दौर को याद कीजिए। बिहार के गांव में महिलाएं आर्थिक रूप से लगभग पूरी तरीके से निर्भर थी। बैंकिंग से दूरी, स्वरोजगार की कमी और आत्मनिर्भरता सिर्फ भाषणों तक सीमित थी। तभी सरकार ने जीविका मॉडल को आगे बढ़ाया। उद्देश्य था महिलाओं को समूहों के जरिए आर्थिक ताकत देना। लेकिन किसी योजना का ऐलान करना आसान होता है, उसे जमीन पर सफल बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। यहीं से हिमांशु शर्मा की भूमिका शुरू होती है। कहा जाता है कि उन्होंने जीविका को सिर्फ सरकारी योजना बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे एक मूवमेंट की तरह खड़ा किया। गांव-गांव महिला समूह को जोड़ना, बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सबसे अहम योजनाओं को लोगों का भरोसा दिलाना। धीरे धीरे जीविका बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक ताकतों में बदलने लगी। आज दावा किया जाता है कि बिहार में जीविका के जरिए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बिहार के ग्रामीण समाज में हुई एक बड़े बदलाव की कहानी है। और इसी वजह से हिमांशु शर्मा को लेकर सिस्टम में एक अलग तरह की छवि बनी। कहा जाता है कि जहां दूसरे अधिकारी फाइलों में उलझ जाते हैं, वहां हिमांशु ग्राउंड रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने उन्हें विज्ञान और तकनीकी विभाग में क्यों भेजा? दरअसल बिहार इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है, बेरोजगार और स्किल गैप। हर साल लाखों युवा पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, स्किल ट्रेनिंग की कमी और इंडस्ट्री से तालमेल का अभाव, ये सब बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिना जाता है। अब सरकार शायद ऐसे अफसरों की तलाश में है जो सिर्फ बैठकों तक सीमित न रहे, बल्कि सिस्टम में तेजी से बदलाव ला सके। अगर यही वजह है कि हिमांशु शर्मा पर भरोसा जताया गया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। नई जिम्मेदारी मिलने के बावजूद हिमांशु जीविका से अलग नहीं होंगे, यानी वो जीविका के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के रूप में काम करते रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार अभी भी जीविका मॉडल को बेहद अहम मानती है और शायद सरकार ये नहीं चाहती कि उस मॉडल की रफ्तार धीमी पड़े। यानी कि एक तरफ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मिशन और दूसरी तरफ तकनीकी शिक्षा का नया दायित्व।
अब सोचिए, एक अधिकारी के पास दो बड़े विभाग, इससे साफ संकेत मिलते हैं कि सरकार उन्हें सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि परफॉर्मर के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार की नौकरशाही में ये पहली बार नहीं जब किसी अफसर को उनकी कार्यशैली के कारण विशेष जिम्मेदारी मिली हो। फर्क सिर्फ इतना है कि हिमांशु शर्मा की छवि अब लगातार मजबूत होती जा रही है। उनका करियर भी कम दिलचस्प नहीं रहा। वो पटना नगर निगम के नगर आयुक्त रह चुके हैं। वहां भी उन्होंने कई प्रशासनिक बदलावों को लेकर सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा वो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर प्रधानमंत्री कार्यकाल यानी कि पीएमओ में भी काम कर चुके हैं और पीएमओ में काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि वहां सिर्फ अधिकारी पहुंचता है जिसका कार्यशैली और प्रशासनिक क्षमता पर मजबूत भरोसा होता है। यही वजह है कि अब बिहार में लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा विभाग में हिमांशु शर्मा का क्या करने वाले हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं। क्या वो तकनीकी शिक्षा को पूरी तरीके से डिजिटल मॉडल पर ले आएंगे? क्या बिहार के युवाओं के लिए नए स्किल सेंटर खुलेंगे? क्या आईटी और टेक्नोलॉजी सेंटर में बिहार को नई पहचान दिलाने की तैयारी है? क्योंकि फिलहाल बिहार के ज़्यादातर युवा नौकरी के लिए बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं और राज्य में ही मजबूती तकनीकी ढांचा खड़ा हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है और शायद सरकार भी अब इसी दिशा में सोच रही है। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी सरकार लगातार ऐसे अफसरों को आगे बढ़ा रही है जिनकी पहचान एक्शन से जुड़ी रही है। हाल ही में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों ने यह संकेत दिया कि सरकार सिर्फ प्रशासन चलाना नहीं चाहती बल्कि सिस्टम की स्पीड बढ़ाना चाहती है। इसी क्रम में आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को मगध रेंज का आईजी बनाया गया और अब हिमांशु शर्मा को नई जिम्मेदारी देकर सरकार ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस बेस्ड प्रशासन पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। लेकिन राजनीति और प्रशासन की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि जहां तारीफ होती है वहां अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। अब हिमांशु के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो तकनीकी विभाग जैसे असर छोड़ पाते हैं या नहीं, जैसे उन्होंने जीविका में छोड़ा था, क्योंकि जीविका की सफलता का मॉडल अलग था। वहाँ सामाजिक जुड़ाव ज़्यादा था, लेकिन तकनीकी शिक्षा में चुनौती अलग है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्री कनेक्शन चाहिए और सबसे अहम युवाओं का भरोसा चाहिए। यानी अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है और शायद यही वजह है कि बिहार के प्रशासनिक गलियारों में इस नियुक्ति को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ लोग इसे सरकार का फ्यूचर मूव बता रहे हैं तो कुछ इसे बिहार के विकास मॉडल में नए प्रयोग की शुरुआत मान रहे हैं। लेकिन बात साफ है, हिमांशु अब सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं रहे, वो बिहार के उस प्रशासनिक चेहरे के रूप में उभरे हैं जिससे सरकार को उम्मीद है कि वो योजनाओं को कागज से निकालकर जमीन तक पहुंचा सकता है। और सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या जीविका मॉडल की सफलता दोहराते हुए हिमांशु शर्मा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार को नई दिशा दिखा पाएंगे? क्या बिहार के युवाओं के लिए आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नियुक्ति बिहार में प्रशासनिक राजनीति का नया अध्याय लिखने जा रही है? फिलहाल इस सवाल के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार की नौकरशाही में इस समय एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वो नाम है हिमांशु शर्मा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।